आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। बाल अगर यंग एज में ही चले जाए तो वो सिर्फ स्कैल्प की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो आपके अंदर एक इमोशनल पेन और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल भी लेकर आती है। ये पेन सिर्फ वही फील कर सकता है जिसने इसे फेस किया हो। बाल्डनेस की वजह से अक्सर कॉन्फिडेंस गिर जाता है और धीरे धीरे इंसान अपनी सोशल लाइफ और करियर डिसीजंस तक में हेजिटेंट हो जाता है। मिलिए हमारे पेशेंट मिस्टर अन्नावर जावेद से, जो पिछले 12 साल से इस जेनेटिक स्ट्रगल से गुजर रहे थे। अर्ली बाल्डनेस ने उनके लुक्स को ही नहीं बल्कि उनके कॉन्फिडेंस को भी काफी इंपैक्ट किया। प्रोफेशनल लेवल पर भी उन्हें लगता था कि उनकी पर्सनालिटी पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही। पिछले 1 साल से वो लगातार रिसर्च कर रहे थे कि कौन सी क्लिनिक उन्हें रिजल्ट ओरिएंटेड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्रोवाइड कर सकती है, वो भी अंडर बजट। कई प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर काफी रिसर्च करने के बाद फाइनली उन्होंने QHT क्लिनिक के हजारों रिजल्ट्स देखकर इंस्पायर हुए और हमारे एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लिया, जिससे उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट डिसीजन लेने में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिला। हाय, मेरा नाम जावेद अनवर है और मैं आया हूँ ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक में। एक्चुअल में मेरा हेयर फॉल काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। ये तकरीबन 2012 से हो रहा है और इसका जो मेन जो कारण है वो है जेनेटिक, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स में लगभग सभी के जो मेरे एल्डर्स हैं उनके सभी के बाल जा चुके हैं। लगभग 7th कोई 7th स्टेज पे है, कोई 6th ग्रेड में है। तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था। तो मैंने काफ़ी सारे क्लिनिक्स देखे, ऑनलाइन देखे और फिर उनसे बात की कॉल पे। तो मुझे जो बेटर लगा और जो बेस्ट लगा वो QHT क्लिनिक लगा, क्योंकि जो मैं इनके रिजल्ट देखता था इनके यूट्यूब चैनल पे, वो मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग रिजल्ट लगते थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इनसे एक बार जाके कंसल्टेंट करूं, जाके एक बार इनसे खुद फिजिकली मिलूं। फिर मैं इनके यहाँ आया और यहाँ जो भी बंदे थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और जो भी डॉक्टर थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे सारी चीज़ें बताई और मैं एक्चुअल में पूरा सेटिस्फाई हो गया और मैंने पूरा ही मन बना लिया कि मैं यहीं से ट्रांसप्लांट कराऊंगा। और उसके बाद मैंने अपना फाइनल डिसीजन लिया और मैं यहाँ आ गया ट्रांसप्लांट कराने के लिए। ये आप देख सकते हैं मेरा कितना हेयर लॉस हो चुका है। ये करीब 2012 से हो रहा है, तो करीब ये 10-11 साल हो चुके हैं मेरे हेयर लॉस को। और शुरू में मैंने बहुत सारी चीज़ यूज की थी जब ये स्टार्ट हुआ था मेरा हेयर फॉल। काफ़ी सारे मैंने शैम्पू और काफ़ी सारे ऑयल्स यूज किए थे, लेकिन एट द एंड उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये लगभग करीब मैंने जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था उसके करीब मैंने 1-2 साल तक ये यूज किए थे। उसके बाद से मैंने ये सारे बंद कर दिए और फिर वो हेयर फॉल फिर भी नहीं रुका और वो कंटिन्यूसली होता रहा। और अब आप देख सकते हैं ये लगभग इतना इस स्टेज तक आ चुका हूँ मैं। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया ट्रांसप्लांट कराने का। तो करीब मैं पिछले 1 साल से ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहा था, तो उस पर मैं काफ़ी सर्च कर रहा था। तो काफ़ी सारे क्लिनिक मैंने सर्च किए, यूट्यूब पर सर्च किए, गूगल पर सर्च किए। तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो QHT लगा, और क्योंकि इनके सारे जो रिजल्ट्स मैं यूट्यूब पर इनके चैनल्स पर देखता था वो काफ़ी सेटिस्फाइड रिजल्ट थे। तो मैंने यूट्यूब से ही इनका व्हाट्सअप नंबर लिया, उस पर कॉल किया। फिर वहाँ से मुझे एक सजेशन आया कि आप इस तरीके के सैंपल भेजिए अपने फ़ोटो। फिर मैंने वो फ़ोटो उस तरीके के सेंड किए क्लिनिक को। फिर उन्होंने बताया कि अप्रॉक्स आपके इतने ग्राफ्ट्स लग जाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि आप ये बुक कर सकते हैं एक कंसल्टेंसी के लिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप फिजिकली आके एक बार पूछ सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं जाके कंसल्ट कर ही लूँ फिजिकली जाके। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि चलो मैं जाता हूँ और फिजिकली जाके कंसल्ट करता हूँ, जो भी डाउट्स हैं मेरे उन्हें क्लियर करने के लिए। तो मैं आया यहाँ
तो यहाँ जो भी डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे कंसल्ट किया उन्होंने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें मुझे बताई। मेरे जो भी सारे डाउट्स थे ट्रांसप्लांट को लेके वो उन्होंने बिल्कुल ही मुझे अच्छे तरीके से बताया और मैं काफ़ी सेटिस्फाई हुआ उन सारी चीज़ों से। तो फाइनली मैंने मन बनाया कि मुझे ट्रांसप्लांट क्यूएसटी से ही कराना है। तो मैं बरेली से आज हरिद्वार आया हूँ क्यूएसटी क्लिनिक में ट्रांसप्लांट कराने के लिए। जो यहाँ का माहौल है वो काफ़ी हाइजीनिक है और मेरा ट्रांसप्लांट कल स्टार्ट होगा, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं इसके बाद मिलूँगा आपसे सर्जरी के बाद और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा सर्जरी को लेके और रिजल्ट को लेके वो मैं सारे आपसे शेयर करूँगा। और जो भी मेरे सर्जरी के एक्सपीरियंस होंगे वो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा A to Z। हाय एवरीबॉडी, तो मेरी सर्जरी अब कंप्लीट हो चुकी है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मेरा सर्जरी का वो बहुत अच्छा रहा। ये मेरी सर्जरी 2 दिन में हुई है, कल और आज, और इसमें मुझे कुल ग्राफ्ट लगे हैं 5000। इसमें जो मेरा प्रोसेस हुआ है वो पहले दिन तो मेरे सारे ब्लड टेस्ट और जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड टेस्ट थे वो हुए थे। उसके अगले दिन मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई और जो मोस्टली जो ग्राफ्ट थे वो उसी दिन लग गए और आज मेरे जो थोड़े बाकी के ग्राफ्ट रह गए थे वो आज लगाए गए हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है क्यूएसटी के साथ। पेन तो एक्चुअली होता है थोड़ा बहुत, जब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं कहीं से भी कराएंगे तो थोड़ा बहुत तो पेन होगा, तो वो तो मुझे हुआ था, वो मुझे एक्चुअली ऑलरेडी भी पता था। तो वो तो होना ही है, वो तो एक प्रोसेस का काम ही है, उससे तो आपको गुजरना ही है। बाकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा रहा स्टाफ के साथ, डॉक्टर के साथ यहाँ के, वो बहुत फेबुलस रहा, उसमें कोई शक नहीं। ये देखिए मेरे 5000 ग्राफ्ट लगे हैं और इसकी प्रिकॉशंस के लिए डॉक्टर्स ने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि बाहर ज़्यादा नहीं घूमना है कुछ शुरुआती दिनों में, मोटरसाइकिल पे नहीं जाना है, तेज़ हवाओं में नहीं घूमना है, बाइक नहीं चलानी है, हेलमेट नहीं पहनना है, कैप नहीं पहनना है। तो वो प्रिकॉशंस लेने के लिए मुझे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है एटलीस्ट 1 मंथ तक। मेरे जो भी भाई हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं, मैं उन्हें एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, अगर वो अपना ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है परमानेंट हेयर सॉल्यूशन का, हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आप बिग लगाना चाहते हैं तो बिग लगाने में मैंने भी लगाया था तो उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता पूरा। और अगर आप सोच रहे हैं किसी भी क्लिनिक में ट्रांसप्लांट कराने की, तो मैं अपनी सजेशन से कहूँगा कि क्यूएसटी इज़ द बेस्ट। अब मैं आपसे मिलूँगा अपने रिजल्ट के बाद, जो कि करीब सही रिजल्ट जो आता है वो करीब 6 महीने में आता है। तो मैं 6 महीने में मैं आपको अपना ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके से आया है और कितना अच्छा आया है। जो भी होगा मैं एट द मोमेंट वो आपको दिखाऊंगा। एंड ऑल द बेस्ट टू क्यूएसटी।
अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। प्रॉब्लम है ये लास्ट 4-5 ईयर्स से है, हर साल कम हो रहा है। इश्यूज तो अपना यही है कि इनसिक्योरिटी फील होती है सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मतलब मिरर्स वगैरह है अपने काम पे, तो पूरा टाइम खुद की शक्ल देखनी। मुझे 5000 ग्राफ्स लगे हैं ऑल ओवर। ग्राफ साइड से कम पड़ रहे तो मेरे बीएड से भी लिए गए हैं। जो सर्जरी हुई है वो QHT टेक्निक से हुई है। नेम है मेरा शिखर शर्मा, एज 26 और मैं हूँ पंचकुला से, और आज मैं आया हूँ यहाँ QHT क्लिनिक हरिद्वार हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। हेयर ट्रांसप्लांट की ये प्रॉब्लम है ये लास्ट 4-5 ईयर्स से है, हर साल कम हो रहा है। और रीज़न तो मेरे ख्याल से मॉम की साइड से कम है, तो मैटरनल ही है जेनेटिकली। अदर देन दैट मैंने कुछ रेमेडीज़ खुद करी है, जैसे रोज़मेरी ऑयल लगाना सर में, प्याज का रस वो काफ़ी टाइम लगाया, मतलब 3-4 महीने के करा था, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं आया तो फिर वो भी रोक दिया। उसके बाद ऑयलिंग वगैरह स्टार्ट करी थी काफ़ी करनी, बट उससे और ज़्यादा टूटने लगे थे बाल, तो वो मैंने फिर वहीं छोड़ दिया। उसके बाद से बस मैं बाल बहुत छोटे छोटे रखने लगा कि एटलीस्ट छोटे रहेंगे तो ज़्यादा नहीं टूटेंगे। बट फिर फाइनली जब कुछ और नहीं समझ आया तो ट्रांसप्लांट का ही सोचा। इश्यूज़ तो अपना यही है कि इनसिक्योरिटी फील होती है सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मतलब मिरर्स वगैरह है अपने काम पे, तो पूरा टाइम खुद की शक्ल देखनी, फिर उससे डाउन फील होता है। किसी से बात करना हो तो कॉन्फिडेंस नहीं इतना आता। ओवरऑल तो वही है, अपना कॉन्फिडेंस इशू हो गया, इनसिक्योरिटी। बाकी पहले अगर पुरानी फ़ोटोज़ देखूँ 5-6 ईयर्स बैक की, उसमें इतने अच्छे हैं, तो वो बार बार नज़र आता है कि पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए, तो आगे जाके और कम हो सकते हैं। तो वो बस पूरा टाइम वो माइंड पे रहती है चीज़, उससे फिर और किसी जगह ध्यान भी नहीं जाता। किसी से बात करने में, किसी को इंट्रोड्यूस करने में खुद को भी दिक्कत आती है। तो बस यही रीज़निंग है। फाइनली अब मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांट ही कराऊँ ताकि और ये सारे इश्यूज फ्यूचर में ना आए, थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस आए और जो इनसिक्योरिटीज़ आ रही है वो ना आए, थोड़ा बेटर फील हो। QHT के बारे में तो मेरे को मेरे ब्रदर से ही पता चला, क्योंकि उसने अभी लास्ट ईयर या इसी जगह से ही ट्रांसप्लांट करवाया है। तो ऑब्वियसली मेरे खुद के भाई ने कराया है और रिज़ल्ट आ रहा है अच्छा। उसको 10 मंथ्स हो गए, तो सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस तो वहीं से आ गया कि किसी अपने जानकार ने करा रखा है। प्लस अदर देन दैट मेरे भाई के फ्रेंड ने भी एक्चुअली यहीं से ही कराया था, तो मेरे को पता एटलीस्ट 2 लोगों ने यहाँ से कराया है। बाकी मैंने वीडियोस देखी उसकी प्रोसेस कैसे कैसे हुआ, पूरा प्रोसेस देखना और समझना, उससे बहुत हेल्प मिली। ये वीडियोस तो मैंने और भी देखी थी ट्रांसप्लांट के ऊपर, बट जब पता है किसी नोन ने करा रखा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ही आपका ज़्यादा वो होता है कि यहीं से मैं भी कराऊँ, क्योंकि पता है रिज़ल्ट आया है सामने किसी के। क्योंकि वीडियोस तो ऑनलाइन और भी मिल जाएगी आपको, उसमें पता नहीं, आप उनको जानते नहीं हो तो पता नहीं इतना वो रहता नहीं है। तो बट इसीलिए क्योंकि भाई ने करा रखा था और 1-2 और लोगों ने करा रखा था, फिर उन्होंने मेरे को लिंक भेजे वीडियोस के वेबसाइट के, तो मैंने उन पर जाके वीडियोस वगैरह देखी, तो मेरे को भी सही लगा। तो मैंने सोचा कि अभी यहीं से कराते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना QHT को अप्रोच किया, उनसे बात करी, उन्होंने अपना एडवाइस करी ऐसे ऐसे जो प्रोसेस होता है। उन्होंने अपना इंफॉर्मेशन मांगी, एज वगैरह कि कितनी है, क्या प्रॉब्लम्स है, सारा डिस्कस किया। एक बार वो हो जाने के बाद फिर उन्होंने अपना पिक्चर्स मांगी ताकि वो डिसाइड कर सके कि कितने ग्राफ्स लग सकते हैं, लगने हैं। तो मेन तो यही था, तभी ट्रांसप्लांट ही एंड में चूज़ किया। अभी फ़िलहाल तो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों ही है ऑब्वियसली, क्योंकि सर्जरी है अपना, काफ़ी वो मतलब बड़ी सर्जरी कह सकते हो, तो नर्वसनेस तो उसी की है। बाकी एक्साइटमेंट मेनली रिजल्ट्स की है कि कल को जब
आज से कुछ महीने बाद जब रिजल्ट आने लगेगा और जब फेस चेंज हो जाएगा, अपना लुक चेंज हो जाएगी, तो मेनली एक्साइटमेंट उसकी है। प्लस एक रिलीफ हो जाएगा आने वाले टाइम में कि एटलीस्ट ये कराया और अब सब सही है। अभी तक का सफ़र तो सब बढ़िया रहा, अब बस सर्जरी की वेट है, तो बस अब उसका वो करना है। थोड़ा नर्वसनेस है, थोड़ी एक्साइटमेंट है, बट अभी तक का जो जर्नी है सब बढ़िया रही है। आपसे मैं मिलूँगा सर्जरी के बाद आपको अपना रिजल्ट दिखाने के लिए, आपको अपनी जर्नी बताने के लिए कैसा रहा, कैसी मेरी सर्जरी गई और कैसा मैं फील कर रहा हूँ उस सर्जरी के बाद। तो I'll see you after the surgery. Stay tuned. Thanks. हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी अभी जस्ट सर्जरी ख़त्म हुई है 5-10 मिनट पहले ही। मुझे 5000 ग्राफ्स लगे हैं ऑल ओवर। ग्राफ साइड से कम पड़ रहे तो मेरे बीएड से भी लिए गए हैं। प्रोसेस की बात की जाए ऑपरेशन थिएटर की, तो 3 दिन का ओवरऑल प्रोसेस था, जिसमें फर्स्ट डे स्लिटिंग हुई। उन्होंने हेडलाइन ड्रॉ करी और डिसाइड किया कितने ग्राफ्स लगेंगे। सेकंड डे प्रोसेस स्टार्ट हुआ और थर्ड डे तक चला। फर्स्ट डे कुछ 7 to 8 आवर्स और सेकंड डे सिर्फ 3 to 4 आवर्स। ओवरऑल प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था। पेन की बात करें तो सिर्फ पेन तब हुआ जब वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद तो एकदम नम हो जाता है, तो कुछ पेन या कुछ भी फील नहीं हुआ। आई होप दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी रियली गुड। ओवरऑल लुक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यही है कि जो हेयर लाइन है वो काफ़ी अच्छी आ जाए, बीच की डेंसिटी बढ़ जाए, क्राउन भी बढ़ जाए। तो फिलहाल जितना मैं देख रहा हूँ मैं काफ़ी खुश हूँ उससे। होपफुली इट्स ओनली गोना गेट बेटर फ्रॉम हियर। जो सर्जरी हुई है वो QHT टेक्निक से हुई है। इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने काफ़ी सुना और वीडियोस देखी इसके बारे में, प्लस मेरे कुछ नोन हैं जिन्होंने ऑलरेडी यहीं से करवाया है ये सेम प्रोसीजर लास्ट ईयर, एंड मैंने उनके रिजल्ट खुद देखे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियोस देख के मैं आया, बट मैंने एक्चुअल रिजल्ट्स देखे हैं और मेरे को भी सेम एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए थे, इसीलिए मैंने QHT टेक्निक को चुना और QHT क्लिनिक को चुना। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा, एक्सीलेंट बोलूँगा मैं। और चाहे वो एंट्री पे रिसेप्शन हो, चाहे वो दूसरा स्टाफ हो, नर्सिंग हो, डॉक्टर्स हो, तो काफ़ी बढ़िया हर किसी ने मेरे को ट्रीट किया सिंस डे 1। कोई भी अगर मेरे को नीड थी तो वो पूरी हुई साथ के साथ। फ़िलहाल मेरा प्रोसीजर पूरा हो गया है। अब मैं जब नेक्स्ट मंथ अपना PRP के लिए आऊँगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा कि 1 मंथ की जर्नी कैसी रही, कितनी इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आई है और अब कैसा लग रहा है। ऑलराइट गाइस, तो अब मिलते हैं मेरे इस PRP सेशन के बाद। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।